हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th के लिए ट्रायंगल्स टॉपिक पढ़ रहे थे। उस टॉपिक में हम जो है 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। कल हमने एक्सरसाइज 6.3 शुरू करी थी, उसका एक क्वेश्चन हम ख़त्म कर चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आज करवाने वाले हैं हम आपको। देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA दिया हुआ है। ठीक है भाई, इस फिगर के अंदर एंड जो आपको एंगल BOC दिया हुआ है 125 डिग्री दिया हुआ है, एंगल CDO 70 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड आउट हमने करने हैं ये एंगल, फाइंड आउट हमने करके दिखाना है। DOC एंगल, DCO एंगल, OAB। ठीक है भाई, तो देखिएगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई, देखिए वी आर गिवन दैट ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA। ठीक है भाई, एंगल BOC इज इक्वल टू 125, ठीक है, एंड एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। इसको मैं नंबर 1 मान लूँगा, ये आपका नंबर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। ठीक है भाई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ से देखिए ये आपको फिगर दिया हुआ है ABOADC, ये आपको 70 डिग्री दिया हुआ है बच्चों, ये 125 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है, एंगल DOC एंगल DCO एंड एंगल OAB। ठीक है भाई, गिवन फिगर देखिए ये अपने पास AB, ये DA, ये C, ये आपको 125 दिया हुआ है और ये आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिएगा इन द गिवन फिगर we have DB a line segment and OC be the line segment which stands on it। सो देखिए ये आपका DB है, ये आपका क्या है OC। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ से देखिएगा एंगल BOC प्लस एंगल DOC बराबर 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है भाई, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से BOC आपको क्या दिया हुआ है, BOC 125 डिग्री, 125 डिग्री प्लस एंगल DOC बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, एंगल DOC बराबर 180 डिग्री माइनस 125। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कितना आ गया, ये 55 डिग्री आ गया यहाँ से। क्लियर है, 10 में से 5 गए 5, ये 7 बचा, 2 जाएगा 5। ठीक है भाई, एंगल DOC हमें निकालना था, हम ये DOC एंगल निकाल चुके हैं। DOC ये एंगल अपना क्या हो चुका है, 55 डिग्री। क्या आ चुका है, ये 55 डिग्री आ चुका है। समझ में आ गई बात बच्चों, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए मैं ये एंगल भी निकाल लूँगा, इन ट्रायंगल OBA
DC we have angle DOC plus angle ODC plus angle OCD is equal to 180 degree. Sum of interior angles ऑफ ट्रायंगल। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिएगा DOC अपने पास कितना आया है 100, यहाँ से कितना आया है 55 डिग्री आया है, प्लस ODC अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 70, ODC या CDO। ठीक है भाई, यहाँ से ODC बोल दूँ या CDO, ये आपको 70 डिग्री दिया हुआ है, D एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है, एंगल OCD ये 180 डिग्री। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, एंगल ODC या एंगल CDO एक ही बात है। ठीक है, बात एंगल D की हो रही है। तो यहाँ से बच्चों कितना आ गया 125 डिग्री बराबर 125 प्लस एंगल OCD बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से कितना आ गया एंगल OCD बराबर 180 माइनस 125, ठीक कितना आ गया 55 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से भी ये एंगल OCD कितना आ गया 55 डिग्री। ठीक है भाई, ये एंगल भी आपका कितना आ गया 55 डिग्री। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आपको सिमिलरिटी का यूज करना है, जो सिमिलरिटी इसके अंदर दी हुई थी। नाउ इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। आपको दिया हुआ है ट्रायंगल ODC, ट्रायंगल OBA। ठीक है बच्चों, ये 55 डिग्री दिया हुआ है, मतलब निकाल चुके हैं हम, क्लियर है। ये 70 डिग्री दिया हुआ था और ये भी हमने 55 डिग्री निकाला है बच्चों, समझ में आ गई बात। अब हमें कौन कौन से एंगल चाहिए, देखो अब हमें चाहिए एंगल OAB, हमें ये एंगल चाहिए। ठीक है भाई, और ये क्रॉसपोंडिंग एंगल किसका, C का। तो यहाँ देखिएगा, सो एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OAB, कोरस्पोंडिंग एंगल। ऑफ ट्राइंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है भाई, क्लियर है। और ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका क्या निकाला हुआ है हमने 55 डिग्री। यहाँ से कितना हो गया आपका ये 55 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों कितना आ गया, यहाँ से कितना आ गया आपका एंगल OAB। ठीक है बच्चों, एंगल OAB भी आपका कितना आ गया 55 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना आ गया आपका 55 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और तो आपको कोई एंगल नहीं निकालना था, यही एंगल यही बताने थे आपको। ठीक है भाई, एंगल आपका DOC भी आ चुका है, देखिए DOC आ चुका है, एंगल DCO भी आ चुका है। DCO कहो, इसको आप कह सकते हैं ना एंगल DCO, एंगल DCO भी कह सकते हैं 55 डिग्री, एंगल DCO एंगल DCO ये आपका 55 डिग्री। देखो OCD को या फिर DCO को मैंने आपको ये क्लियर करके बताया है। ठीक है भाई, ये 55 डिग्री आ गया है, एंगल OAB भी आ गया है आपका। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। देखिए एक क्वेश्चन और करते फिर लेक्चर को एंड करेंगे।
देखिए भाई नंबर 3 सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई, क्या दिया हुआ है, डायगोनल AC दिया है, BD दिया है, ट्रेपेजियम ABCD का with AB parallel DC intersect each other at the point O using similarity criteria। ठीक है भाई, of triangles show that ये क्लियर है। देखिए it is given that ABCD is a trapezium having diagonals AC and BD intersecting each other at the point O। क्लियर है, ये आपको ट्रेपेजियम दे दिया। ABCD ये आपके डायगोनल्स हो गए, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट O। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गई बात। और ये आपको AB पैरेलल DC दिया हुआ है। ठीक है भाई, सच दैट AB पैरेलल DC ये आपको गिवन है इस स्टेटमेंट में। टू शो क्या प्रूफ करना है, OA बराबर OC, OB बराबर OD, ये हमने शो करके बताना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमने यूज़ करना है। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से ये दो ट्राइंगल है अपनी, ये एक तो ट्राइंगल हो गई OAB, ये ट्राइंगल है आपकी OAB, ठीक है भाई, और ये ट्राइंगल है आपकी OCD, ठीक है भाई, क्लियर है। अब यहाँ से इन दोनों ट्राइंगल में देखिएगा, इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD वी हैव, देखिए एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, क्या आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, समझ में आ गई बात। मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर आ गया, इस प्रकार से वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देखिएगा, आपको दिया हुआ है ये आपका DC है और ये आपका क्या है AB। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बीच में O पॉइंट है, क्लियर है। ये पॉइंट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज AB पैरेलल DC and AC is transversal, AC ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, समझ में आ गई बात। एंड अब यहाँ से देखिएगा, दूसरी सिचुएशन में आपको बताऊं, यही सिचुएशन है, मान लिया आपके क्या है D
सी, और ये आपका क्या है ए बी। अब ट्रांसवर्सल कौन हो जाएगा बी डी। तो ये एंगल और ये एंगल बीच में क्या है ओ पॉइंट है, ये दोनों क्या है पैरेलल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है भाई, 6th क्लास में पढ़ा था आपने। यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी। ये भी आपका क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर angles because AB parallel, DC and BD is transversal. ट्रांसवर्सल, ठीक है भाई, क्लियर है। सो अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सो बाई ए एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स we get triangle OAB similar triangle OCD। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल क्या आ गई सिमिलर आ गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब सिमिलर आ गई है तो क्रॉसपोंडिंग साइड का क्या रहेगा रेशियो सेम रहेगा। दिस इंप्लाइज OA अपॉन OC या AO, यहां से हमने प्रूफ करना है ना भाई, याद देखिएगा OA अपॉन में OC, OA अपॉन में OC, यहां से क्या आएगा OB अपॉन में OD, और क्या आ जाएगा AB अपॉन में CD। ठीक है डियर, तीन साइड इक्वल है, हमारा रिजल्ट इन दो से मिल रहा है, तीनों इक्वल है तो मैं इन दो को भी ले सकता हूं, हमारे पास तो एक फालतू आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये इंप्लाइज कर जाएगा आपका ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 6th चैप्टर था क्लास 9th में, आपने ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है पहले। ठीक है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली, वर्टिकल अपोजिट एंगल वाली। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय बच्चों।